हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट मैंने आपको पैराडाइज लॉस्ट के बारे में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था कि क्या उसमें बताया गया है पैराडाइज लॉस्ट में, कहाँ से उसकी स्टोरी को पिक किया है जॉन मिल्टन ने और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि जो आपका डिक्लेयरिंग हिज पोएम सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन काइंड्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस करते हैं एडम एंड ईव। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, मैंने बताया था। एक डेथ को लेकर के आते हैं, दुख को लेकर के आते हैं उस फॉरबिडन फ्रूट को खाने के बाद में। ये मैंने सारी चीज़ें बताई थी। एक तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था पैराडाइज लॉस्ट का। इसकी पोएम्स की जो लाइन है बुक फर्स्ट की वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में। और अभी हम देख लेते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम। ठीक है, आप सबने पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक एपिक पोएम है। एपिक क्या होता है? एपिक का मतलब होता है कि जिसमें आपका एक एलेबोरेट स्टाइल होता है, जो आपका सीरियस होता है सब्जेक्ट में। ठीक है, बहुत ही लॉन्ग होता है, उसको एपिक बोलते हैं, एपिक कंसिडर करते हैं उसको। ओके, तो एपिक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसमें मैंने एपिक सनट जितनी भी फॉर्म्स होती है ना पोइट्री में, लिटरेचर में, तो वो मैंने क्लियर किए हैं उसमें, आप देख सकते हैं उसको। तो पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स, और ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। ठीक है, जो अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में लाइंस होती हैं उसको हम ब्लैंक वर्स कंसिडर करते हैं। पता होगा आपको, जो अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है वो क्या होता है? ब्लैंक वर्स होता है। आगे लिखा है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। इसको 12 बुक्स में डिवाइड किया गया है एंड इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। और ये जाना जाता है, जो पैराडाइज लॉस्ट है, जाना जाता है ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस के लिए जाना जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1658। इसको कंपोज करना, इसको लिखना कब स्टार्ट करा था जॉन मिल्टन ने? तो लास्ट फेज में लिखा है 1658 में। 1674 में जॉन मिल्टन की डेथ होती है। एंड किस बीमारी की वजह से होती है? गोट की वजह से होती है। गोट मीन्स गठिया का जो इनको रोग हो जाता है, उसकी वजह से इनकी डेथ होती है। ठीक है, चीज़ें रिवाइज करते रहिए, बहुत रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन बिल्कुल मस्ट है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो मैं आपको आएगा बता रही हूँ, बट आप जितना रिवीजन करेंगे उतना चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप वीडियोज़ कोई 2 से 3 से 4 बार देख लेंगे तो आपको ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा, अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए। इट वॉज स्टार्टेड इन 1658। 1658 में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीटेड इन 1665, और कंप्लीट हुआ है 1665 में, एंड पब्लिश हुआ है 1667 में। तो तीनों डेट आपने पता होनी चाहिए। इट वॉज रिटन इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन्स लाइफ। मिल्टन के जीवन के लास्ट फेज में इन्होंने इसको लिखा है। इट कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स, मतलब जो 10 बुक्स थी। ठीक है, जो 10 बुक्स थी पहले, तो उसमें 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स, ये आपने याद रखना है। इसको आप अंडरलाइन देखिए, मैंने इसमें किया हुआ है इसलिए क्योंकि मुझे जो भी चीज़ें लगती है कि ये अलग से एकदम इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर लेती हूँ। इट कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। अ सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674, और जिसका सेकेंड एडिशन हुआ है वो 1674 में, मतलब हुआ आया था, अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स। अब जो सेकेंड एडिशन आया है 1674 में, उसमें इसमें 12 बुक्स हैं, 12 किताबें हैं। लेकिन जो 1667 में पब्लिश हुआ था उसमें ये 10 बुक्स था, 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। एंड जो इसका सेकेंड एडिशन आया है 1674 में, उसमें 12 बुक्स हो गई थी, बाय डिवाइडिंग बुक 7 एंड बुक 9, सॉरी बुक 10। बुक 7 और बुक 10 को जब डिवाइड किया गया तो वो आपका बन गया 12 बुक्स में। ठीक है, उसको कर दिया गया डिवाइड। ठीक है, 12 बुक्स बन गया वो। सैटर्न इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। सैटर्न जो है वो हीरो है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का। दिस बुक हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल, और ये जो बुक है वो जानी जाती है अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए, ये भी आपने याद रखना है। आगे लिखा है कि द पोएम कंसर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी। मैंने आपको बताया कि बाइबल का जो जेनेसिस है, बाइबल का जो फर्स्ट बुक है जेनेसिस, वहाँ से इसकी स्टोरी को पिक करा गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसी का एक प्रतिरूप है, उसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, वहाँ से कुछ स्टोरी को उन्होंने उठाया है और पैराडाइज लॉस्ट को लिख दिया है जॉन मिल्टन ने। द पोएम कंसर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव। टेम्पटेशन मतलब कि जो प्रलोभन है, जो लोभ होता है एडम एंड ईव का, वो इसमें दिखाया गया है। बाय दी फॉलन एंजल सैटर्न, जो फॉलन एंजल सैटर्न होता है उसके द्वारा। एंड देयर एक्सपल्शन, और फिर उनका जो निष्कासन हो जाता है। ठीक है,
उस टेम्पटेशन की वजह से जो सैटर्न के द्वारा किया जाता है, एंड देयर एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, एंड उनको गार्डन ऑफ ईडन से एक्सपल्जन का मतलब है कि निष्कासन कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। मिल्टन्स पर्पस स्टेटेड इन बुक फर्स्ट, मिल्टन का जो पर्पस है जो इन्होंने स्टेट किया है बुक फर्स्ट में वो है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। बुक फर्स्ट का क्या स्टेट किया है, पर्पस क्या है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द पोएम फॉलोज द एपिक ट्रेडिशन, क्योंकि ये एपिक पोएम है तो बिल्कुल एपिक ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है। द पोएम फॉलोज द एपिक ट्रेडिशन ऑफ स्टार्टिंग इन मीडियाज रेस, लैटिन में बोले तो इन द मिड्स ऑफ थिंग्स हम कहते हैं, इन द मिडल ऑफ थिंग्स भी हम कहते हैं। द बैकग्राउंड स्टोरी बीइंग रिकाउंटेड लेटर। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। एंड जो लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने पैराडाइज लॉस्ट का एक इंट्रोडक्शन दिया है उसको आप ज़रूर से देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अरे सॉरी मैं इसको ये करना भूल गई थी, एक सेकेंड। यस, हाँ, तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं। एंड एंजल सैटर्न एंड देयर एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। मैं स्लाइड आगे करना भूल गई थी, आई एम सो सॉरी, मैं फिर से बता देती हूँ। सैटर्न एंड देयर एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, मतलब उनके एक्सपल्जन के बारे में। देखिए अगर आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, जूम कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, मतलब फुल स्क्रीन, जो वीडियो फुल स्क्रीन करते हैं उसको कर लीजिएगा तो पूरे पे आ जाएगा अच्छे से। तो इनका एक्सपल्जन दिखाया जाता है फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। मिल्टन्स पर्पस स्टेटेड इन बुक फर्स्ट, मिल्टन का जो पर्पस है स्टेटेड इन बुक फर्स्ट वो क्या है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, द पोएम फॉलोज द एपिक ट्रेडिशन, इस पोएम ने फॉलो किया है एपिक ट्रेडिशन को ऑफ स्टार्टिंग इन मीडियाज रेस। ठीक है, मीडियाज रेस हम कह सकते हैं मिडिल ऑफ थिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं ना मिड्स ऑफ थिंग्स, लैटिन में अगर हम देखें। द बैकग्राउंड स्टोरी बीइंग रिकाउंटेड लेटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे नोट करके लिखा है कि कीट्स, अब कीट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। कीट्स ने क्या फील किया जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा। कीट्स फेल्ट दैट पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी। कीट्स कहते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो बहुत ही एकदम ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी है, पढ़ के एक उत्सुकता आती है, क्यूरियोसिटी आती है एक, बट हिज ओन अनफिनिश्ड अटैम्प्ट एट एपिक पोइट्री। ठीक है, अब इन्होंने भी एक एपिक पोएम को लिखा है, एक एपिक पोइट्री को लिखा है कीट्स ने, जिसका नेम है हाइपरियन। ठीक है, जिसका नेम है हाइपरियन। बट क्या कह रहे हैं कि जो उनका अनफिनिश्ड अटैम्प्ट था हाइपरियन वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री टू द ऑथर, वो ऑथर के लिए अनसेटिस्फैक्ट्री था। मतलब कीट्स जितना पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल है, ग्रैंड क्यूरियोसिटी है, उतना ही वो अनसेटिस्फाई है खुद के एपिक पोइट्री हाइपरियन से, जो उन्होंने खुद लिखा था। ठीक है, was unsatisfactory to the author because amongst other things it had too many Miltonic inversions. Inversions का मतलब उल्टा पुल्टा होना। ठीक है, तो वहाँ पर उनको नहीं पसंद है। It had too many Miltonic inversions. ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छा है लेकिन हाइपरियन से मैं अनसेटिस्फाई हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे। ठीक है, लेकिन उनको पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रैंड क्यूरियोसिटी बताया इन्होंने कीट्स ने। आगे लिखा है कि विलियम ब्लैक रिमार्क दैट इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, विलियम ब्लैक ने भी रिमार्क करा है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये रिमार्क भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किसका रिमार्क है, विलियम ब्लैक का है। एंड इन्होंने किस पोएम पे दिया है, तो एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट पे दिया है। किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। जॉन ड्राइडन जो रेस्टोरेशन से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी रिमार्क दिया था, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंशियंट्स 2 करके, वो भी आपको ध्यान रखना है। विलियम ब्लैक का रिमार्क ये भी पैराडाइज लॉस्ट के लिए ही है, मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट लाइन्स हम देखेंगे बुक फर्स्ट की। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट्स करें। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।